फटाफट से रिवीजन कर लीजिए पिछली क्लास का पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं झंडा सीरीज की पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे, तो आइए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है आपका उत्तरी अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद पाँचवा नंबर का आपका अंटार्कटिका, इसके बाद छठवें नंबर पे यूरोप, सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपके सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है मित्रों। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे आर्कटिक, और पाँचवें नंबर पे दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो कितने महासागर हुए हैं? 5 महासागर हुए हैं, ठीक है मित्रों। आइए आगे आगे आपका नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। आगे ग्रीनलैंड किस देश के राजनीतिक रूप से अधीन है? तो ग्रीनलैंड कहाँ पर है? डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये भी ग्रीनलैंड ही, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन अधिकार में किसके है? डेनमार्क के अधिकार में है, ठीक है। कनाडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कनाडा ओटावा, कनाडा कनाडा की राजधानी ओटावा है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, तो यहाँ पर कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। आगे देखिए, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, क्यूबा की राजधानी हवाना। फिर आगे एस्किमो जनजाति कहाँ की है? तो ये बर्फ़ में रहने वाले लोग हैं, तो इनके बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, जिनसे हथियार मार उर करते हैं। हथियार को उनके हारमून कहते हैं, और नाव को उनके कयाक कहते हैं, ठीक है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं, ठीक है। गगनचुंबी इमारतों का शहर, तो ये कहा जाता है न्यूयॉर्क नदी को, न्यूयॉर्क देश को। न्यूयॉर्क के किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। और यूएनओ की मुख्यालय भी यहीं पर है, मैनहट्टन द्वीप पर, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बिग एप्पल के नाम से भी न्यूयॉर्क को ही जाना जाता है, ठीक है। आगे घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका के पंपास, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, और यूरोप को स्टेपिज, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज, हंगरी के घास के मैदान को पुछताछ कहते हैं, ठीक है मित्रों। आगे देखिए अगला क्लास, चीनी का कटोरा, तो ये क्यूबा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है, ठीक है। यदि क्यूबा की राजधानी पूछे, क्यूबा की राजधानी हवाना। आगे देखिए, यूकाटन जल संधि, यूकाटन जल संधि कहाँ पर है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है, ठीक है। बेरिंग जल संधि, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका की, एशिया में कहाँ है? रूस और अलास्का के बीच में, ठीक है मित्रों। और आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो वो माउंट मैकिन्ले या डेनाली रेंज भी कहते हैं, ठीक है। 10,000 दुबारों की घाटी, तो अलास्का कहा जाता है। अलास्का कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। अगला प्रश्न, यूरेनियम का भंडार, तो यह है अथाबास्का झील। अथाबास्का झील कहाँ पर है? कनाडा में। यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? कजाकिस्तान, ठीक है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग नगर, विनिपेग कहाँ है? कनाडा में स्थित है, ठीक है मित्रों। आगे देखिए, कनाडा में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था, ठीक है मित्रों। ओजोन परत पूछते किस मंडल में है? तो वो समताप मंडल में है, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो पिछली क्लास में हमने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था, तो आज उसकी अगली क्लास में हमने आपको अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है आपका पार्ट 2 वर्ल्ड जियोग्राफी से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, वुड बफेलो नेशनल पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कनाडा में स्थित है। कहाँ मित्रों? कनाडा,
कहाँ पर? कनाडा में। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है महान झील ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक के नाम से कौन कौन झील जाने जाते हैं? तो ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 5 महान झीलें। ठीक है, 5 महान झीलें हैं। ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। और किस किस देश के बीच में है? तो अमेरिका, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। तो ये देखिए, आइए दिखाते हैं आपको। देख लेते हैं पहले कौन कौन सी झीलें हैं। तो देखिए, पहला आपका सुप्रियर, दूसरा मिशिगन, तीसरा है आपका ह्यूरन और चौथा है इरी, पांचवा है ओंटेरियो। ठीक है, तो कितनी हो गई? सुप्रियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, तो 5 जिले हो गई। आइए दोस्तों, हम इन 5 महान जिलों को मैप में देखते हैं कौन कौन सी कहाँ पर स्थित हैं। तो आइए उत्तरी अमेरिका का मैप हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका, देखिए आपका उत्तरी अमेरिका है। इधर देखिए ऊपर आपका हो गया कनाडा और ये अमेरिका, यूएसए। और ये क्या है? मैक्सिको, ये क्या है? अलास्का। ठीक है, तो आपका उत्तरी अमेरिका का मैप है। और इस रेखा को क्या कहते हैं? ये जो रेखा है इस रेखा को कहते हैं 49 अंश, 49 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तो देखिए 5 महान जिले कहाँ पर हैं? देखिए एक तो इधर है, इससे है इधर, फिर ज़्यादा अमेरिका में। तो यहीं पर स्थित आपके 5 महान जिले। ठीक है, इधर हो गया ह्यूरन झील, कौन सी? ह्यूरन। फिर इसके बाद हो गया आपका सुप्रियर, इसके बाद आपका हो गया मिशिगन, इसके बाद इरी, और लास्ट आपका एक है ओंटेरियो। ठीक है, तो कितने जिले हुए हैं? आपके 5 जिले हुए हैं। ठीक है मित्रों, और देखिए जो आपका ग्रीनलैंड था वो डेनमार्क के अधिकार में। तो ग्रीनलैंड कहाँ पर है? इधर ही है। कहाँ पर? इधर ही स्थित है ग्रीनलैंड। तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो आपका है येलोस्टोन नेशनल पार्क। कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में, यूएसए। ठीक है, तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है अमेरिका में। और ये किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक।
अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये भी आपका यूएसए में स्थित है, ठीक है। ये किस किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है मित्रों। आगे देखिए, कोलन बंदरगाह। कोलन बंदरगाह किस नहर पे स्थित है? तो ये आपका पनामा नहर। कहाँ पर? पनामा, पनामा नहर पर, ठीक है। आगे देखिए, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो आपकी है एंडीज। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज, ठीक है। यदि आपसे पूछ दे इंडीज की सबसे ऊंची चोटी, इंडीज की सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी है आपका, ऊंची ऊंची चोटी तो ये आपका है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांक एकांकगुआ, ठीक है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी तो आपका माउंट एकांकागुआ, ठीक है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा, साउथ अमेरिका महाद्वीप भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में? तो आइए देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। तो देश हैं आपके, 1 मिनट, देखिए कौन कौन से देश हैं मित्रों। इक्वेडोर, इक्वेडोर, और कौन सा है? कोलंबिया, कोलंबिया, और एक और है आपका ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं दक्षिणी अमेरिका के जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित हैं? तो आपके हो गए इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है मित्रों। कितने हो गए? 1 2 3, 3 देश हो गए जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। अगला देखिए, एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपका वेनेजुएला। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला कहाँ है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो मित्रों, यदि आपसे पूछ दे वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी, तो आपकी वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? कराकस, कराकस। मुद्रा पूछ दे तो मुद्रा है बोलीवर, बोलीवर क्या है? मुद्रा है, ठीक है। आगे देखिए, यदि आपसे पूछ दे कि एंजिल जलप्रपात जो है वो किसकी सहायक नदी पे है, तो एंजिल जलप्रपात किसकी सहायक नदी पे है? तो देखिए, एंजिल जलप्रपात जो है ओरनिको की सहायक नदी, ओरनिको, ओरनिको नदी की सहायक नदी जो है कैरो नदी पर, कहाँ पर? कैरो नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? ये वेनेजुएला में, ठीक है मित्रों। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील तो कौन सी झील है? वो झील है आपकी टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। कौन सी? टिटिकाका, टिटिकाका झील है, ठीक है। तो ये किस कहाँ पर है? ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, पेरू और बोलिविया, बोलिविया की सीमा पर, ठीक है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, ठीक है मित्रों। अगला देखिए, अगला है आपका विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा,
ये कहाँ पर है? तो ये आपका पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? पेरू और चिली किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? वो आपका है, कौन सी है मित्रों? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज। कौन सी है? लापाज। ये कहाँ पर है? बोलिविया। बोलिविया। ठीक है। अगला देखिए, 10 लाख का नोट किसने जारी किया है? 10 लाख का नोट किस देश ने जारी किया है? तो ये जारी किया है वेनेजुएला ने। किसने? वेनेजुएला। वेनेजुएला ने जारी किया है 10,000 का नोट। ठीक है। आगे देखिए, हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताज। पुस्ताज कहते हैं। हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। तो हंगरी किस नदी के किनारे स्थित है? हंगरी किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों? ये आपका स्थित है डेन्यू नदी। किस नदी? डेन्यूब। ठीक है। इसे ग्रीन नदी के नाम से, ग्रीन रिवर के भी नाम से जाना जाता है। ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यदि पूछते हंगरी की राजधानी, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ठीक है। तो आइए आगे, अगला प्रश्न है, अगला है आपका, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? तो ये किस देश में होता है? ब्राजील। कहाँ पर? ब्राजील में। ठीक है। यदि पूछते कॉफी के बगान को क्या कहते हैं? कॉफी के बगान को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यदि आपसे पूछे काफी बंदरगाह कौन सा है? तो काफी बंदरगाह, देखिए, काफी बंदरगाह ये है आपका कौन सा? सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस। ठीक है। काफी बंदरगाह तो सेंटोस बंदरगाह है। ठीक है मित्रों। 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, जो कि ब्राजील में ही हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन था। ठीक है। अगला देखिए, गेलो पेगाल द्वीप कहाँ पर स्थित है? गेलो पेगाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका प्रशांत महासागर। कहाँ पर? प्रशांत महासागर। ठीक है। तो कहाँ, किधर? इक्वेडोर में। इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पर? साउथ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है मित्रों। आगे देखिए, पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पर? साउथ अमेरिका। यदि आपसे पूछते हैं अर्जेंटीना की राजधानी, तो ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। आगे देखिए, अमेजन नदी कहाँ पर स्थित है? अमेजन नदी कहाँ पर स्थित है? तो अमेजन नदी कहाँ का है? ब्राज़ील। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सेल्वास। घास को
सेलवास कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी, तो वो कौन सी है आपकी? अमेजन नदी है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए टार्स जल संधि। अगला है टार्स जल संधि। टार्स जल संधि पूछ दे किसके किसके बीच में है, तो किसके बीच में है? पापुआ न्यू गिनी, पापुआ पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, टार्स जल संधि किसके किसके बीच में है? टार्स जल संधि आपका पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ठीक है मित्रों, और देखिए यदि आपसे पूछ दे 1 मिनट, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो कहाँ पर है? वो कौन सी है आपकी? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला देखिए, अगला है आपका बास जल संधि। अगला है बास जल संधि, तो ये कहाँ पर है? बास जल संधि कहाँ पर है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बास जल संधि। यदि आपसे पूछ दे कुक जल संधि, तो ये किसके किसके बीच में है? न्यूजीलैंड के बीच में है। न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड ऐसे 2 भाग में है, तो यहीं पर स्थित है कुक जल संधि। ठीक है, कुक जल संधि कहाँ पर? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है मित्रों, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस? तो वो आपका अमेजन नदी। कहाँ पर? अमेजन नदी, अमेजन नदी। ठीक है, कहाँ पर? ब्राज़ील में। अगला देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये क्या है? माउंट किस्को की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को। ठीक है, यदि आपसे पूछते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट कोसिस्को, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका, अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया की नदी कौन कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख नदी है, कौन कौन सी है? एक है मर्रे नदी और दूसरा है डार्लिंग नदी। कौन सी? डार्लिंग नदी। तो ये तो सबको याद ही हो जाएगा, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। ठीक है, अगला देखिए प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कंगारुओं की भूमि, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं की भूमि ऑस्ट्रेलिया। और अगला प्रश्न है आपका, कालगुरली और कुलगाड़ी क्या है? कालगुरली और कुलगाड़ी क्या है? तो ये सोने की खान है, सोने की खान, सोने की खान है। ठीक है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कालगुरली और कुलगाड़ी क्या है? सोने की खान है, तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं मित्रों? डाउन्स। ठीक है, डाउन्स। तो अभी हाल ही में 1000 ऊँटों को मरवा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। 1000 ऊँटों को मरवा दिया। ठीक है मित्रों, तो
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और मित्रों हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, तो अच्छे से रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।